फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक मिनी ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जिसकी गाड़ी से अचानक एक हिरण का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इतना जोरदार एक्सीडेंट होने के बावजूद वो हिरण मरता नहीं है, बल्कि वो दोबारा खड़ा हो जाता है। उस वक्त उसकी आंखों का रंग पूरी तरह बदल चुका था। दरअसल पास ही एक बायोटेक कंपनी में कोई गैस लीक हो गई थी, जिस वजह से यहाँ ज़ॉम्बी वायरस फैलने की शुरुआत हो चुकी थी। अब सीन शिफ्ट होता है सियोल शहर पर। यहाँ हम सियोक वू नाम के शख्स को देखते हैं। वो एक कंपनी में फंड मैनेजर है जिसका पूरा दिन बस नंबरों और प्रॉफिट के इर्द गिर्द बीतता है। उसके लिए इमोशंस कोई मायने नहीं रखते। इसी वजह से उसका तलाक भी हो चुका है। वो अपनी माँ और बेटी शुआन के साथ रहता है। आज शुआन का जन्मदिन है, इसलिए सेयोक वू उसे एक नया वीडियो गेम गिफ्ट करता है। लेकिन जैसे ही शुआन बॉक्स खोलती है, उसके चेहरे पर खुशी की बजाय उदासी आ जाती है, क्योंकि सेयोक ने चिल्ड्रंस डे पर भी शुआन को यही गिफ्ट दिया था। जब उसे इस बात का पता चलता है तो सेयोक को अपनी गलती का एहसास होता है और वह शुआन से पूछता है कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। शुआन अपने डैड से कहती है कि उसे अपनी मॉम से मिलना है। सेयोक पहले तो टालने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो शुआन का स्कूल वीडियो देखता है जहां वो गाना गाते गाते रुक गई थी क्योंकि उसके पापा वहां नहीं थे, तो उसका दिल पसीज जाता है। वह तय करता है कि कल सुबह वह शुआन को लेकर बुसान जाएगा, क्योंकि उसकी पत्नी बुसान में रहती थी। अगले दिन वे सियोल के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां बुसान जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है। सेयोक अपनी बेटी के साथ ट्रेन में बैठ जाता है। इस ट्रेन में बहुत सारे लोग सफर कर रहे थे, जिनमें एक बेसबॉल टीम के कई प्लेयर्स भी शामिल थे। इन्हीं में यांग गुक नाम का एक लड़का भी था, जिसकी गर्लफ्रेंड किम जिन्ही उसी टीम की चेयर लीडर थी। इसी ट्रेन में 2 बहनें और एक गरीब बेघर आदमी भी सफर कर रहे होते हैं। इन सबके अलावा ट्रेन में एक कपल होता है। आदमी का नाम सांग हुआ है और उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, जिसका नाम सोंग क्योंग है। अब जैसे ही ट्रेन चलने वाली होती है, एक लड़की भागते हुए उस ट्रेन में घुस जाती है। तभी हम देखते हैं कि उसके पैर पर किसी ने बुरी तरह काटा हुआ है। थोड़ी ही देर में वो लड़की कांपने लगती है और फिर बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। उसे इस हालत में देखकर एक ट्रेन अटेंडेंट मदद के लिए आती है और उसकी हालत बिगड़ती देख मेडिकल टीम को बुलाती है। दूसरी तरफ सेयोक के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि बाहर हर जगह लोग एक दूसरे को खा रहे हैं। उसी समय ये खबर वह न्यूज में भी देखता है कि बाहर हालात कितने बिगड़ चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो बीमार लड़की अचानक से उस अटेंडेंट पर हमला कर देती है और उसे बुरी तरह काट लेती है। देखते ही देखते वो लड़की वहां मौजूद बेसबॉल प्लेयर्स को भी अपना शिकार बना लेती है। अब वो अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी और ये सब मिलकर बाकी यात्रियों को काटना शुरू कर देते हैं। पूरी ट्रेन में देखते ही देखते हर तरफ भगदड़ मच जाती है। लगभग पूरी बेसबॉल टीम अब ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी और जो भी उनके सामने आ रहा था उसे वो काट कर इन्फेक्टेड कर रहे थे। बचे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरे डिब्बों की तरफ भाग रहे थे। इस अफरा तफरी के बीच सेयोक वू अपनी बेटी शुआन को पागलों की तरह ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वो एक ऐसे डिब्बे में पहुंच जाता है जहां के सभी लोग पहले ही ज़ॉम्बी बन चुके थे। जैसे ही वो ज़ॉम्बी सेयोक वू को देखते हैं, सभी उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। तभी पीछे से शुआन अपने पापा को आवाज देती है। सेयोक वू जल्दी से अपनी बेटी को गोद में उठाता है और ज़ॉम्बी से बचते हुए भागने लगता है। सेयोक वू किसी तरह अपनी बेटी को लेकर एक सुरक्षित डिब्बे में पहुंच जाता है, जहां बाकी यात्री सही सलामत थे, और वहां पहुंचते ही वो जल्दी से गेट बंद कर देता है। दूसरी तरफ सांग हुआ अपनी प्रेग्नेंट बीवी को बचाते हुए किसी तरह उसी डिब्बे के पास पहुंचता है, लेकिन सेयोक वू ने डर की वजह से गेट लॉक कर रखा था। सांग हुआ चिल्लाकर गेट खोलने के लिए कहता है। सेयोक वू कुछ पल के लिए हिचकिचाता है कि अगर गेट खोल दिया तो ज़ॉम्बीज भी अंदर आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बी सांग हुआ के बिल्कुल करीब पहुंचते हैं, सेयोक वू गेट खोलकर उन दोनों को अंदर ले लेता है और तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। सांग हुआ इस बात पर गुस्सा करते हुए सेयोक वू का कॉलर पकड़ लेता है, क्योंकि अगर उसने थोड़ी भी और देर की होती तो सांग हुआ और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी भी अब तक ज़ॉम्बी में बदल चुके होते। थोड़ी देर बाद ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि यह ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी। ये सुनकर योंग सुख नाम का एक पैसेंजर कैप्टन से झगड़ने लगता है कि हमें अगले स्टेशन पर रुकना ही चाहिए, वरना हम सब मारे जाएंगे। लेकिन ट्रेन के कैप्टन के पास अगले स्टेशन पर रुकने के कोई ऑर्डर्स नहीं थे। थोड़ी देर में जब ट्रेन अगले स्टेशन से गुजरती है तो वहां का नजारा बहुत खौफनाक था। बहुत से लोग जान बचाने के लिए ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां भी ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया था। इसका मतलब था कि यहाँ हर तरफ यह वायरस फैल चुका है। अब इस स्टेशन के बाद ट्रेन में फिर से अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी, क्योंकि वहां मिलिट्री को बुलाया जा चुका है। ये सुनकर सेयोक वू अपने सीनियर को फोन करता है। वह उससे पूछता है कि क्या अगले स्टेशन पर उतरना वाकई सेफ रहेगा। उसका सीनियर बताता है कि वहां जो भी उतरेगा आर्मी वाले उन्हें क्वारंटीन कर देंगे, लेकिन सेयोक वू क्वारंटीन नहीं होना चाहता था, इसलिए वह अपने सीनियर से कोई और रास्ता ढूंढने की रिक्वेस्ट करता है। उसका सीनियर कहता है कि तुम प्लेटफॉर्म से उतरकर मेन गेट से बाहर मत जाना, बल्कि ईस्ट वाले गेट से बाहर निकलना। हमारे आदमी तुम्हें वहीं से पिक कर लेंगे। इसके बाद ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंचकर रुक जाती है।
ये स्टेशन पूरी तरह सुनसान और खाली पड़ी डीडीएचा था। वहाँ न तो कोई मिलिट्री वाला नजर आ रहा था और न ही कोई दूसरा इंसान। सभी पैसेंजर ट्रेन से उतरते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि योंगसुक फिर से ट्रेन के कैप्टन से कह रहा होता है कि हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत खतरा महसूस हो रहा है। कैप्टन को भी उसकी बात सही लगती है क्योंकि वहाँ मिलिट्री तो क्या, कोई परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ सभी पैसेंजर्स मेन गेट की तरफ जा रहे थे, लेकिन सेयोक-वू अपनी बेटी को लेकर सबसे अलग ईस्ट गेट की तरफ जाने लगता है। वह बेघर आदमी भी चुपके से उनका पीछा करने लग जाता है क्योंकि जब सेयोक-वू फोन पर अपने सीनियर से बात कर रहा था तो उसने बाथरूम में छिपकर इनकी सारी बातें सुन ली थी। फिर चलते चलते शुआन अपने पापा से कहती है कि हमें बाकी लोगों को भी साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन सेयोक-वू जवाब देता है कि इस वक्त सिर्फ अपने बारे में सोचना जरूरी है। ये सुनकर शुआन दुखी होकर कहती है कि आपकी इसी आदत की वजह से मम्मी हमें छोड़कर चली गई क्योंकि आप हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। उधर जो पैसेंजर्स मेन गेट की तरफ बढ़ रहे थे उन्हें अचानक दिखता है कि वहाँ जितने भी आर्मी वाले थे वो सब भी जॉम्बी बन चुके हैं। इतने सारे जॉम्बीज को देखकर वहाँ भगदड़ मच जाती है। जॉम्बीज कई लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं और बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं सेयोक-वू को भी ईस्ट गेट पर कोई लेने नहीं आया था, बल्कि वहाँ भी मिलिट्री वाले जॉम्बी बन चुके थे। सेयोक-वू तेजी से अपनी बेटी की ओर भागता है। तभी वह देखता है कि शुआन के पीछे एक जॉम्बी उस पर हमला करने वाला है। इससे पहले कि वो उसे काटता, सांग-हुआ बड़ी बहादुरी से उस जॉम्बी को धक्का देकर शुआन की जान बचा लेता है। इसके बाद वे लोग किसी तरह प्लेटफॉर्म से बाहर आकर एक कांच के गेट को बंद कर देते हैं ताकि जॉम्बीज बाहर ना आ सकें। लेकिन वो कांच का गेट उन सैकड़ों जॉम्बीज को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता था। दूसरी ओर कुछ लोग जान बचाने के लिए वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं, लेकिन जल्दबाजी में उनसे गलत गेट खुल जाता है और ट्रेन के अंदर से बहुत सारे जॉम्बी बाहर निकल आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उन दो बुजुर्ग बहनों से तेजी से भागा नहीं जा रहा था, तो एक को बचाने के लिए ट्रेन अटेंडेंट उसे दूसरे डिब्बे में ले जाता है, जबकि दूसरी बहन वो प्रेग्नेंट औरत और शुआन के साथ अलग डिब्बे में चढ़ जाते हैं। वह बेघर आदमी भी उनके पीछे उसी डिब्बे में चढ़ जाता है, लेकिन तभी वे देखते हैं कि जिस डिब्बे में ये लोग चढ़े थे वहां पहले से ही बहुत सारे जॉम्बी मौजूद थे। उनसे बचने के लिए ये चारों एक टॉयलेट के अंदर छुप जाते हैं। दूसरी तरफ योंगसुक ट्रेन अटेंडेंट को पकड़कर चिल्लाता है कि जल्दी से ट्रेन को चलाओ। जिन्ही उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि उसके दोस्त अभी प्लेटफॉर्म पर ही हैं, उन्हें आ जाने दो। लेकिन योंगसुक इतना मतलबी था कि वह अटेंडेंट से लड़कर जबरदस्ती ट्रेन चलवा देता है। उधर प्लेटफॉर्म पर सांग-हुआ और बाकी लोग मिलकर उस कांच के गेट को रोके हुए थे, पर जैसे ही वो गेट टूटने वाला होता है वे सब उसे छोड़कर ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं। भागते वक्त यांग-गुक के दोनों दोस्तों को जॉम्बीज मार देते हैं। ये देखकर यांग-गुक घबरा जाता है, पर उसी समय सेयोक-वू उसे संभालता है और साथ भागने को कहता है। ये सभी चलती हुई ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं। ट्रेन की रफ्तार बढ़ रही थी और पीछे जॉम्बीज का झुंड लगा था, लेकिन किसी तरह ये लोग एक खाली डिब्बे में चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। ट्रेन में चढ़ते ही यांग-गुक अपनी दोस्त जिन्ही को कॉल करता है और रोते हुए बताता है कि उनके सारे दोस्त मारे जा चुके हैं और वो दो लोगों के साथ दूसरे डिब्बे में सुरक्षित हैं और वह जल्द ही उसके पास पहुंच जाएंगे। इसके बाद सांग-हुआ भी अपनी बीवी को कॉल करता है। वह उन्हें बताती है कि वो लोग जिस डिब्बे में चढ़े हैं वहां बहुत सारे जॉम्बी हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए टॉयलेट में छुपे हुए हैं। वो यह भी बताती है कि वे सब 13 नंबर वाले डिब्बे में हैं, जबकि सांग-हुआ और सेयोक-वू 9 नंबर वाले डिब्बे में थे। अब उन तक पहुंचने के लिए इन लोगों को बीच के 4 डिब्बों को पार करना था जो पूरी तरह जॉम्बीज से भरे हुए थे। अपनी जान की परवाह किए बिना ये लोग जॉम्बीज से लड़ ढहने की पूरी तैयारी करते हैं और आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। पहले डिब्बे में तो ये सभी पूरी ताकत के साथ लड़ते और जॉम्बीज को मारते हुए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये अगले डिब्बे में पहुंचते हैं वहां का नजारा देखकर यांग-गुक सन्न रह जाता है क्योंकि उसकी पूरी बेसबॉल टीम अब जॉम्बी बन चुकी थी। यांग-गुक अपने दोस्तों पर हमला नहीं कर पा रहा था, लेकिन सांग-हुआ और सेयोक-वू उनसे लड़ ही रहे होते हैं कि तभी ट्रेन एक अंधेरी टनल से गुजरती है। टनल की वजह से डिब्बे में अंधेरा हो जाता है और यहाँ वे लोग एक बहुत बड़ी बात नोटिस करते हैं कि जॉम्बीज अंधेरे में कुछ भी देख नहीं पा रहे। इस बात का फायदा उठाकर ये लोग बिना लड़े ही चुपचाप वो डिब्बा पार कर लेते हैं। अगले डिब्बे को पार करने के लिए सेयोक-वू एक और प्लान बनाता है। वह सांग-हुआ का फोन लेता है और उसे जॉम्बीज के बीच फेंक देता है और फिर अपने फोन से उस पर कॉल करता है। जैसे ही फोन की रिंगटोन बजती है सारे जॉम्बीज आवाज सुनकर उसी तरफ चले जाते हैं और इन लोगों को वहां से भी आसानी से निकलने का मौका मिल जाता है। आखिरकार सेयोक-वू अपनी बेटी और सांग-हुआ अपनी पत्नी को सुरक्षित देखकर बहुत खुश होता है। अब जैसे ही जॉम्बीज इनकी तरफ देखने वाले होते हैं तभी उनसे बचने के लिए ये सब भी उसी टॉयलेट में छुप जाते हैं। अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि अगली टनल ठीक 3 मिनट बाद आएगी और जैसे ही अंधेरा होगा हम इस आखिरी डिब्बे को पार कर लेंगे। इसके बाद यांग-गुक जिन्ही को मैसेज करके बताता है कि हम तुम्हारे डिब्बे में पहुंचने वाले हैं, तुम लोग गेट खोल कर रखना। यह सुनकर जिन्ही बहुत खुश होती है और सबको बताती है कि उसके दोस्त आ रहे हैं, हमें गेट खोलना होगा। लेकिन योंगसुक गेट खोलने से साफ मना कर देता है। वह कहता है कि वो सब इन्फेक्टेड हो चुके होंगे, इसलिए हम गेट नहीं खोलेंगे। बाकी लोग भी डर के मारे उसकी बातों में आ जाते हैं और गेट खोलने से मना कर देते हैं।
उधर जैसे ही टनल आती है और अंधेरा होता है, सेयोक वू और बाकी सब डिब्बा पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो गेट तक पहुंच पाते टनल खत्म हो जाती है और जॉम्बीज उन पर टूट पड़ते हैं। दूसरी तरफ यांग गुक पागलों की तरह गेट खुलवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन योंग सुक की वजह से अंदर से कोई भी गेट खोलने को तैयार नहीं था। एक तरफ सेयोक वू और सांग हुआ जॉम्बीज वाले गेट को रोके हुए थे, तो दूसरी तरफ यांग गुक गेट तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये सब देखकर वहां खड़ी वो बुजुर्ग औरत और प्रेग्नेंट लेडी उस बच्ची के साथ बहुत घबराए हुए थे। आखिरकार यांग गुक किसी तरह गेट तोड़कर उस सुरक्षित डिब्बे में घुस जाता है और बाकी लोग भी अंदर चले जाते हैं, लेकिन सबको बचाने के चक्कर में सांग हुआ अपनी जान की परवाह नहीं करता और उन सैकड़ों जॉम्बीज को रोकने के लिए वहीं रुक जाता है। वो सेयोक वू से कहता है, मेरी बीवी का ख्याल रखना। इसके बाद सेयोक वू भारी मन से शुआन और सांगहुआ की बीवी को लेकर वहां से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि जॉम्बीज गेट तोड़कर सांगहुआ पर हमला कर देते हैं। इसी भगदड़ में उन दो बहनों में से एक बहन भी मारी जाती है। दूसरे डिब्बे में पहुंचते ही सेयोक वू योंग सुक से हाथापाई करने लगता है। वह चिल्लाकर कहता है कि अगर तुमने सही समय पर गेट खोल दिया होता तो वो दोनों भी जिंदा होते। लेकिन योंग सुक को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वह उल्टा लोगों को भड़काने लगता है कि ये लोग जॉम्बीज के बीच से आए हैं, ये सब इन्फेक्टेड हैं और हमारे साथ नहीं रह सकते, इन्हें फौरन दूसरे डिब्बे में भेजो। बाकी लोग भी उसकी घटिया बात मान लेते हैं और सेयोक वू के पूरे ग्रुप को धक्के देकर अगले डिब्बे के में भेज देते हैं। उनके साथ जिन्ही भी अपने प्यार के लिए सेयोक वू के साथ चली जाती है। वहीं वो दूसरी बहन अपनी बहन को जॉम्बी बना हुआ देखकर गहरे सदमे में थी। उसे लगता है कि इन मतलबी इंसानों से तो वो जॉम्बी ही अच्छे हैं। फिर वो गुस्से और दुख में आकर जॉम्बीज वाला गेट खोल देती है। गेट खुलते ही सारे जॉम्बीज उस डिब्बे में घुस जाते हैं और वहां मौजूद हर इंसान को काटकर इन्फेक्टेड कर देते हैं। दूसरे डिब्बे में सिर्फ चीखें सुनाई देती हैं और वो सब जॉम्बी बन जाते हैं। तभी ट्रेन अचानक एक झटके के साथ रुक जाती है, क्योंकि आगे ट्रैक पर दो ट्रेनें आपस में टकराई हुई थीं, जिसकी वजह से रास्ता पूरी तरह बंद था। अब उन्हें आगे बढ़ने के लिए ट्रेन बदलनी ही पड़नी थी। वहीं हम देखते हैं कि योंग सुक अभी भी एक अटेंडेंट के साथ टॉयलेट में छुपा हुआ है। अपनी जान बचाने के लिए योंग सुक उस अटेंडेंट को जॉम्बीज के सामने फेंक देता है और खुद वहां से भाग निकलता है। दूसरी ट्रेन तक जाने के लिए यांग गुक और जिन्ही ट्रेन के अंदर से जा रहे होते हैं। तभी योंग सुक वहां आ जाता है और अपनी जान बचाने के लिए जिन्ही को जॉम्बीज की तरफ धक्का दे देता है। जिन्ही को भी जॉम्बी काट लेता है और वो इन्फेक्टेड होकर जॉम्बी बनने लगती है। यांग गुक उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए वह उसे छोड़ डॉच कर नहीं जाता और जिन्ही उसे काट लेती है, जिससे यांग गुक भी जॉम्बी बन जाता है। तभी ट्रेन का कैप्टन देखता है कि सामने से एक जलती हुई ट्रेन आ रही है और वो सामने वाली ट्रेन से टकरा जाती है, जिसकी वजह से सेयोक वू, उसकी बेटी और वो प्रेग्नेंट औरत ट्रेन के मलबे के नीचे फंस जाते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन को एक रेल इंजन मिल जाता है। वह देखता है कि योंग सुक के पीछे जॉम्बीज पड़े हुए हैं और वह उसकी मदद के लिए ट्रेन से नीचे उतरता है, लेकिन योंग सुक इतना नीच था कि वह अपनी जान बचाने के लिए उस कैप्टन को ही जॉम्बीज के बीच धकेल देता है। इधर सेयोक वू मलबे से निकलने की कोशिश कर रहा था कि तभी उन सबको बचाने के लिए वो बेघर आदमी आगे आता है और जॉम्बीज को रोकने लगता है। इसी बीच सेयोक वू, वो प्रेग्नेंट औरत और शुआन बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वो बेघर आदमी सबकी जान बचाने की खातिर अपनी जान गंवा देता है। इसके बाद सेयोक वू शुआन को गोदी में उठाकर और वो औरत एक चलते हुए इंजन के पीछे भागते हैं, जबकि हजारों जॉम्बीज उनके पीछे पड़े थे। किसी तरह वे उस इंजन पर चढ़ जाते हैं। जॉम्बीज भी एक दूसरे के ऊपर चढ़कर ट्रेन से लटक जाते हैं। सेयोक वू किसी तरह लाते मारकर जॉम्बीज की पकड़ छुड़ाता है, फिर इंजन के केबिन की तरफ बढ़ता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि योंग सुक पहले से ही वहां मौजूद है, लेकिन जॉम्बीज द्वारा उसे काट लिया गया है और वो धीरे धीरे जॉम्बी बन रहा है। योंग सुक पूरी तरह से होश खोने से पहले सेयोक वू पर हमला कर देता है। सेयोक वू खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इसी छीना झपटी में योंग सुक सेयोक वू के हाथ पर काट लेता है। सेयोक वू अपनी पूरी ताकत लगाकर योंग सुक को इंजन से नीचे फेंक देता है। अब सेयोक वू को पता था कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है और जल्द ही जॉम्बी बन जाएगा। वह फौरन उस प्रेग्नेंट औरत और अपनी बेटी शुआन को केबिन के अंदर ले जाता है और उन्हें ट्रेन रोकने की बेसिक बातें समझाता है। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे खुद को उससे अलग करना ही था। सेयोक वू कैबिन से बाहर आता है और फूट फूट कर रोता है। वो अपनी बेटी की यादों में खो जाता है, जब उसका जन्म हुआ था और पहली बार गोद में उठाया था, और इन्हीं यादों के साथ वह ट्रेन से नीचे कूद जाता है। उधर शुआन भी अपने पापा के लिए रो रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी दूर जाकर वो इंजन बुसान स्टेशन के पास पहुंच जाता है। वहां ये दोनों नीचे उतरते हैं और एक अंधेरी टनल से होकर आगे बढ़ते हैं। टनल के दूसरी तरफ मिलिट्री तैनात थी, जो जॉम्बीज से बुसान शहर की सुरक्षा कर रही थी। अंधेरे की वजह से आर्मी वालों को लगता है कि वे जॉम्बीज हैं और वो इन्हें गोली मारने का ऑर्डर दे देते हैं। जैसे ही स्नाइपर गोली चलाने वाला होता है, तभी शुआन रोते हुए वही गाना गाने लगती है जो उसने अपने पापा के लिए तैयार किया था। उसकी आवाज सुनकर मिलिट्री वाले समझ जाते हैं कि ये इंसान हैं और दौड़कर उन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं। और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हॉलीवुड एक्सप्लेन की ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
आपका छोटा सा सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि नेक्स्ट किस मूवी की एक्सप्लेनेशन करनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।